विचार स्वयं आते हैं या हम उन्हें बनाते हैं? एक छुपा हुआ सवाल है जिसके बारे में आमतौर पर मान लेते हैं कि हम सोच रहे हैं, इसीलिए विचार हमारे नियंत्रण में है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पहला विचार कब, कैसे और क्यों आया, इसका स्पष्ट उत्तर पकड़ में नहीं आता। यहीं से असली समझ की शुरुआत होती है। विचार का आना अधिकतर विचार की निर्णय से पहले की उपस्थिति हो जाते हैं। कोई बाहरी घटना, ध्वनि या भीतर की कोई स्मृति उन्हें जगा देती है। हम बाद में सिर्फ उन्हें आगे बढ़ाते हैं और मान लेते हैं कि हमने उन्हें बनाया। अवचेतन परत क्या रहती है? विचारों का बड़ा हिस्सा हमारी पुरानी यादों, अनुभवों और मानसिक आदतों से निकलता है। ये परत लगातार सक्रिय रहती है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। इसी कारण सोच रही हूँ का भ्रम बहुत स्वाभाविक लगता है। नियंत्रक का भ्रम क्या होता है? हमारे भीतर ये भावना होती है कि कोई मैं है जो विचारों को चला रहा है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो विचार अपने आप आते जाते दिखते हैं। हम अधिकतर केवल उन्हें नोटिस करते हैं, नियंत्रित नहीं करते। तो असली समझ क्या कहती है? जब ये स्पष्ट हो जाता है कि विचार अपने आप उत्पन्न होते हैं, तो एक आंतरिक ठहराव आता है। उस ठहराव में हम प्रतिक्रिया से पहले जागरूकता को देख सकते हैं। यही समझ मन को बदलने की शुरुआत है, उसे दबाने की नहीं। आखिर मन क्यों नहीं रुकता? Why your mind never stopped? Overthinking, anxiety, stress, emotional pain को समझने की प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान में जब आप भीतर जाते हैं तो हमें अनेक संवेदनाएं महसूस होती हैं। जब हम किसी संवेदना के बिना उसे अच्छा या बुरा कहें केवल देखते हैं, तो हम साक्षी भाव में उतरने लगते हैं। फिर हम वह नहीं रह जाते जो सुख या दुख भोग रहा है। हम वह दृष्टा बन जाते हैं जो सिर्फ उसे जान रहा है। ध्यान में हम गहराई से अनुभव करते हैं कि कोई भी संवेदना स्थायी नहीं है। वह उठती है, कुछ देर रहती है और फिर विलीन हो जाती है। जब हम जान पाते हैं कि सब कुछ अनित्य है, सब नश्वर है, ये जन्म और मृत्यु का चक्र लगातार चल रहा है, फिर मन संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया करना बंद करने लगता है और विचारों का शोर अपने आप शांत होने लगता है। धीरे धीरे सभी राग द्वेष खत्म हो जाते हैं और हमारे भीतर एक गहरा अविचलित आंतरिक मौन छाने लगता है। अब ये शरीर कोई ठोस पदार्थ नहीं लगता, बल्कि ऊर्जा का एक प्रवाह मात्र रह जाता है और इसी प्रवाह में अहंकार या मैं भी लीन होने लगता है। इस प्रकार संवेदनाओं को देखना सिर्फ एक तकनीकी नहीं है, स्वयं की परतों को उघाड़कर विशुद्ध सत्य की ओर लौटने का मार्ग है। जब जानते हैं जन्म लेने से पहले तुम कौन थे, ये प्रश्न जिसका उत्तर तुम्हारी पूरी पहचान बदल सकता है। अब इसके बारे में बात करेंगे। शून्य का अस्तित्व। हमारा दिमाग सोचता है कि जन्म से पहले एक अंधेरा या शून्य था, हमारा कोई वजूद नहीं था। लेकिन दर्शन पूछता है, क्या शून्य जैसी कोई चीज सच में हो सकती है? कि ये सोचने की बात है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों मानते हैं कि नथिंगनेस जैसी कोई जगह ब्रह्मांड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो पहले नहीं था वह अचानक प्रकट नहीं हो सकता। इसका मतलब जन्म से पहले तुम गायब नहीं थे, बल्कि तुम एक ऐसी अवस्था में थे जो इस इंसानी दिमाग की समझ से बाहर है। तुम पैदा नहीं हुए, तुम प्रकट हुए हो। अस्तित्व का सबसे बुनियादी नियम है कि यहाँ कुछ भी नया नहीं बनता, सिर्फ रूप बदलते हैं। जैसे एक पेड़ बीज के टूटने से अचानक पैदा नहीं होता, बल्कि वह मिट्टी, पानी और धूप के रूप में पहले से ही वहां मौजूद था। बस बीज एक माध्यम बना उसे प्रकट करने का। ठीक वैसे ही तुम इस दुनिया में कहीं बाहर से नहीं आए, तुम इसी अस्तित्व का एक हिस्सा थे जो इस शरीर के माध्यम से खुद को मैं कह रहा है। हम लोग अपना पूरा जीवन एक पहचान के साथ जीते हैं। हम कहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये नाम हूँ, मैं ये व्यक्तित्व हूँ, मैं ये कहानी हूँ। लेकिन एक क्षण रुककर देखो, तुम्हारा शरीर बचपन से अब तक पूरी तरह बदल चुका है। तुम्हारे विचार बदल गए हैं, तुम्हारी भावनाएं बदल गई हैं, तुम्हारी मान्यताएं बदल गई हैं, फिर भी तुम्हें हमेशा महसूस हुआ मैं वही हूँ। यदि सब कुछ बदल रहा है तो वह क्या है जो हर परिवर्तन के बीच भी अपरिवर्तित बना हुआ है? शायद आत्मज्ञान की यात्रा यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जान लेते कि तुम वास्तव में कौन हो, तब तक जीवन के बाकी सभी उत्तर अधूरे ही रहेंगे। अधिकांश लोग बिना सोचे मान लेते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, लेकिन क्या ये सच है? बचपन का शरीर अब नहीं है, किशोरावस्था का शरीर भी बदल चुका है। शरीर की लगभग हर कोशिका समय के साथ बदल जाती है, फिर भी तुम्हें हमेशा महसूस होता है मैं वही हूँ। यही शरीर लगातार बदल रहा है, तो वह कौन है जो हर परिवर्तन के बाद भी स्वयं को वही अनुभव करता है? क्या तुम शरीर हो? ये शरीर तुम्हारे अनुभव का एक माध्यम मात्र है। हजारों वर्षों से ऋषि इसी रहस्य की ओर संकेत करते आए हैं कि जो बदलता है वह तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं हो सकता। यदि तुम शरीर नहीं हो तो शायद तुम मन हो,
लेकिन एक क्षण रुककर तुम अपने विचारों को देख सकते हो, तुम अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हो, तुम अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपनी खुशियों और अपने दुखों को भी जान सकते हो। जो देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। यदि तुम अपने विचारों को देख रहे हो तो तुम विचार नहीं हो। यदि तुम अपने मन को देख रहे हो तो तुम मन भी नहीं हो। फिर वह कौन है जो बचपन से आज तक हर अनुभव का साक्षी बना हुआ है, शरीर के बदलने को भी देख रहा है, जो मन के बदलने को भी देख रहा है, जो जागृत अवस्था को भी जानता है, जो स्वप्न को भी जानता है और गहरी नींद के बाद भी कहता है मैं सोया था। ऋषियों ने इसी मौन साक्षी को आत्मा, चैतन्य और शुद्ध चेतना कहा है। तो अब एक काम कीजिए, गहरे स्तर पर जाके खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ। तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम न तो ये नाम हो, न ये बदलते हुए विचार, तुम सिर्फ एक साक्षी, प्योर ऑब्जर्वर हो। और यही साक्षी तत्व, चेतना, अजन्मा है। कश्मीर शैव दर्शन और अद्वैत के सबसे ऊंचे शिखर पर जाके देखें तो तुम जन्म से पहले खुद वही परम अस्तित्व, शिव या ब्रह्म थे, जिसने समय और स्थान की सीमाओं में बांधकर इस सीमित जीवन का स्वाद चखने का फैसला किया था। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्ण।